जय माँ बगलामुखी, जय श्री सद्गुरुदेव जी की, जय श्री बाबा महाकाल। माँ बगलामुखी के सभी साधक भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ बगलामुखी की साधना के नियम के विषय में जानकारी देने वाली हूँ। मेरा नाम वर्षा है। मैं माँ बगलामुखी की छोटी सी साधिका हूँ, माँ की बेटी हूँ और माँ भगवती आज मेरे साथ है और गुरु मार्गदर्शन में मैं निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं जिस गुरुकुल से दीक्षित हूँ वो है माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ, ग्राम सावंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। मेरे गुरुदेव भगवान जी का नाम है श्री रविंद्र मानकर जी, जो माँ के परम साधक है, माँ के परम उपासक है, जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया हुआ इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महाशक्ति, महाविद्या, महाब्रह्मास्त्र, इनका सामना इस ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियाँ मिलकर भी नहीं कर सकती। ऐसी माँ बगलामुखी की वो वरद पुत्र है और मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु की शिष्या हूँ। गुरुदेव भगवान की और माँ पर मुझ पर बड़ी कृपा रही। गुरु जी ने मेरा सदैव ही मार्गदर्शन किया है, मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया है और मुझे जब भी कोई प्रश्न पूछा, मैंने कोई शंका हुई, उसका समाधान किया। माँ के विषय में क्या बोलूँ। माँ ने अपनी इस नादान सी बेटी को बहुत जल्दी अपना लिया, अपनी कृपा दृष्टि मेरी ओर कर दी और साधना शुरू करने के कुछ दिनों के अंदर ही मेरे बहुत से कष्टों का उन्होंने निवारण कर दिया। मैं तो माँ को कभी सच्चे हृदय से पुकार ही नहीं पाई, माँ का ध्यान ही नहीं कर पाई, माँ के सामने पूर्ण समर्पण ही नहीं कर पाई। फिर भी माँ मेरी ओर देखने लगी और माँ की कृपा प्राप्त हुई। ये सब गुरुदेव भगवान की वजह से ही संभव हुआ, जो भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे गुरुकुल के संचालक हैं, उस सिद्ध शक्ति पीठ के साधक हैं जहाँ से देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा से शिष्यों को गुप्त क्रिया योग का रहस्य प्राप्त होता है। जिस परंपरा से राम जी ने साधना की थी, भगवान कृष्ण जी ने की थी, भगवान परशुराम जी ने की थी, कुबेर महाराज ने की थी और इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता सब ने माँ बगलामुखी की साधना की और आदिकाल से हमारे ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी माँ की साधना का सौभाग्य मिला, माँ की भक्ति करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ की साधना तो पांडवों ने भी की थी कृष्ण भगवान के आदेश पर, जब महाभारत का युद्ध उनको जीतना था। पांडवकालीन 3 सिद्ध शक्तिपीठ आज भी भारत में बहुत फेमस है, जो दतिया में है, वनखंडी में है, नलखेड़ा में है, जहाँ पे माँ भगवती आज भी अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान है और अपने बच्चों का परम कल्याण कर रही हैं। तो चलिए उस माँ की ओर हम एक कदम और बढ़ाते हैं। अब मैं मानती हूँ कि आपकी एक ऐसे ही सिद्ध साधक से दीक्षा हो चुकी है, आपको गुरु मंत्र प्राप्त हो चुका है, आपको माँ का मंत्र प्राप्त हो चुका है, आपको गुरु का आदेश प्राप्त है कि आप आगे की साधना कर सकते हैं। आपके मंदिर में माँ की एक जागृत छाया चित्र की स्थापना हो चुकी है, वो भी गुरु आदेश पर। तो अब आपको अपनी डेली की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का क्रम क्या हो और पूजा में किन किन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, इसी के बारे में आपको मैं सरल तरीके से बताऊंगी, जो आप अपनी नित्य प्रतिदिन की साधना में कर लें। एक नए साधक को जितना जानना ज़रूरी है उतनी ही मैं जानकारी दूंगी। तो माँ की साधना में आप पीली सामग्री का प्रयोग करिए, पीला पुष्प, पीला भोग, पीला आसन। अगर पीला आसन नहीं है तो आप लाल आसन पर भी बैठ के साधना कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला या हल्दी की माला से जाप करिए। साधक को पीले कपड़े पहन लेने चाहिए। आप अपने मंदिर का कक्ष पीला करवा दीजिए, वहाँ पे एक पीला बल्ब लगा लीजिए। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको करनी होती हैं। उसके बाद आता है कि मंत्रों का क्रम क्या हो, क्योंकि माँ से पहले बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन करना होता है, उनको नमन करते हुए आपको साधना में आगे बढ़ना होता है और सबसे आखिर में माँ का आवाहन करते हैं और माँ के मंत्र का जाप करते हैं। तो आप नहा धो के अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए और सारी सामग्री का पवित्रीकरण कर लीजिए। आसन बिछा के आसन पे बैठ जाइए, धरती माता को प्रणाम कर लीजिए, अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लीजिए। गुरु मंत्र के साथ अपने सदगुरुदेव जी को प्रणाम करिए, देव ऋषि नारद जी को प्रणाम करिए, हरिद्रा गणपति जी का मंत्र आपको प्राप्त होता है उनको प्रणाम करिए, बाबा महाकाल का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय का कम से कम आप 5 बार जाप करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु नारायण जी का ध्यान करना चाहिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फिर आप 9 ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त करिए, 10 दिशाओं का मंत्र बोलिए, अपना बंधन लगाइए ताकि आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो।
उसके बाद आप माँ की सहचरियों को प्रणाम करिए। माँ की 2 सहचरियाँ हैं, जया माता, विजया माता, जिनको प्रणाम किए बगैर अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो माँ की सहचरियाँ आपका रक्तपान करने लगती हैं। आपको चिड़चिड़ापन सा महसूस होने लगेगा, फिर साधना करते हुए साधना में मन नहीं लगेगा, खंडित होने लगेगा, और भी बहुत से सिम्टम होते हैं, जैसे आपको कभी कभार घबराहट होने लगे। तो ये सारी चीज़ें आप अनुभव करेंगे जब आप साधना करेंगे। तो इसीलिए माँ की सहचरियों को प्रणाम भी करना होता है और अपना मजबूत सुरक्षा घेरा भी लगाना होता है, और वो बाबा बटुक भैरव जी के मंत्र से लगता है। तो इसके बाद आपको बाबा बटुक भैरव जी को भी प्रणाम करना है। जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र से उनका ध्यान करना है। फिर आप सबसे आखिर में माँ का आवाहन करते हैं। माँ को आप माँ के स्वरूप में बुलाइए, आपको सदैव उनकी भक्ति प्राप्त होती रहे, ऐसी कामना करिए। माँ सदैव आपके मन में विराजित रहें, आप उनको याद कर पाएँ, स्मृति रूप में बुलाइए, सर्व रूप में बुलाइए। दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र आपको याद हों, आप उससे उनका आवाहन करिए, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 10 महाविद्या का मंत्र है। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तितः। इन सारे मंत्रों के साथ आप माँ का आवाहन करिए। माँ का आवाहन मंत्र भी आपको गुरुदेव भगवान से प्राप्त होता है, विनियोग का मंत्र भी प्राप्त होता है। इन सारे मंत्रों के साथ आप माँ का आवाहन करिए। जो माँ का मंत्र प्राप्त है, एक बार आप उसको भी बोलिए, माँ को बुलाइए अपनी अंतरात्मा से। फिर उसके बाद आपको धूप दीप करना चाहिए, माँ को भोग लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, और उनका ध्यान करने के बाद आप अपने आसन पर बैठिए। मंत्रों के क्रम में आप सबसे पहले कम से कम डेली की पूजा में 1 माला गुरु मंत्र की करिए। फिर उसके बाद आपको हरिद्रा गणपति जी का मंत्र करना चाहिए, और फिर आप माँ का आवाहन करिए, विनियोग करिए। फिर बटुक भैरव जी का आशीर्वाद लीजिए और बटुक भैरव जी का मंत्र करिए। अगर आप माँ के मंत्र की 5 माला कर रहे हैं तो आपका सुरक्षा घेरा भी मजबूत होना चाहिए। कम से कम आप बटुक भैरव जी के मंत्र की 2 माला 3 माला प्रतिदिन करिए। फिर माँ का मंत्र करिए, और उसके बाद जब आपका मंत्र पूरा हो जाए तो आप आरती कर लीजिए। आरती के लिए आपको गुरुदेव भगवान बताते कम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस आरती के मंत्र से आरती कर लीजिए, माँ से क्षमा याचना कर लीजिए। और माँ बड़ी कृपालु और दयालु है, अपने बच्चे को क्षमा कर देती, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता। हमारा बस भाव सच्चा होना चाहिए, हमारा मन निर्मल होना चाहिए, उसी से हमें माँ की प्राप्ति हो जाती है। तो अब माँ से बार बार कहिए, आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी भक्तिहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम सुरेश्वरी। और भी आपकी अंतरात्मा जो माँ से कहना चाहे आप अपनी माँ से कहिए। माँ से आपकी कोई इच्छित मनोकामना आप वो भी कह सकते हैं। बस सब माँ पे छोड़ दीजिए और माँ की ओर आगे बढ़ चलिए। और माँ पे सब छोड़ने के बाद माँ से एक बार ज़रूर कहिए, लो छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। आप माँ पे सब छोड़ दीजिए, माँ के सामने पूर्ण सरेंडर कर दीजिए। आपको माँ कभी भी हारने नहीं देंगी, आप जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करेंगे। बस ज़रूरत है माँ को सच्चे हृदय से पुकारने की, माँ का आवाहन करने की, माँ के ध्यान में खो जाने की, माँ की ओर एक कदम बढ़ाने की, और माँ आपके सामने 100 कदम बढ़ाते हुए आपके पास आके खड़ी हो जाएंगी। ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत छोटी सी जर्नी है मेरी, और मुझे माँ की कृपा प्राप्त हुई। माँ ने मेरे बड़े कष्टों का निवारण किया, जो मेरे जीवन में कभी प्रलय काल के समान थे। मुझे कभी उनका हल होता हुआ नहीं दिख रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से निकल भी पाऊँगी। माँ की भी कृपा प्राप्त हुई, गुरुदेव भगवान ने भी बड़ी कृपा की। इसी वजह से आज मैं इतने कॉन्फिडेंटली कुछ माँ के विषय में बोल पा रही हूँ, अपने गुरुदेव भगवान के बारे में कुछ बोल पा रही हूँ। मैं और भी बहुत सी चीज़ें जानती हूँ जो मुझे गुरुदेव भगवान से रहस्य पता चले, लेकिन उस टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगी। ऐसे ही मैं नित्य प्रतिदिन माँ की साधना करती हूँ, सर्व देवी देवता का पूजन करती हूँ। आप भी माँ की ऐसे ही साधना करिए, बार बार अपने गुरु से आशीर्वाद लेते रहिए, सत्संग करते रहिए, क्योंकि गुरु कृपा बहुत अहम है महाविद्या की साधना में। और गुरु तो साक्षात भगवान होते हैं।
तभी तो गुरु के विषय में कहा गया कि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे गुरु मुझे प्राप्त हुए, माँ सभी को ऐसे गुरु प्रदान करें, ऐसे सिद्ध साधक, ऐसे दिव्य साधक। तभी आप माँ की साधना करके और इच्छित मनोकामना की पूर्ति कर पाएंगे। तो साधक लोग भटक जाते हैं, जो माँ की साधना करना चाहते, माँ की खोज के लिए निकले, सबको ऐसे गुरु नहीं प्राप्त होते। बहुत परम सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जिनको सावंगी पीठ से दीक्षा मिलती है, माँ की साधना का रहस्य प्राप्त होता है। जिन भी लोगों को मेरा ये ऑडियो सुनने का मौका मिले, वो इस ऑडियो को पूरा ज़रूर सुने। मेरे गुरुदेव भगवान के चैनल का एक बार वो थोड़ा सा समय निकाल कर विजिट करें, और जब उनको लगे ना कि उन्होंने आज तक किसी ऐसे साधक को नहीं देखा हुआ जो परम तपस्वी है, जो इस ब्रह्मांड के पता नहीं कितने रहस्यों को जानते होंगे, जो आपको माँ से मिला देंगे, तो आप भी माँ की ओर एक कदम बढ़ाइए। आपके जीवन में कैसे भी प्रलय काल की स्थिति हो, कैसा भी संकट हो, माँ की शरण लेने से सारी समस्याओं का तुरंत हल होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जो माँ से जुड़ेगा वो सदैव माँ का बखान करेगा, गुरुदेव भगवान का बखान करेगा, उसको किसी और के अनुभव सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी है मेरी माँ भगवती, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी। माँ ने मुझे अपनी शरण दी, उसके लिए माँ का कोटि कोटि आभार। माँ ने ऐसे गुरु प्रदान किए, उसके लिए भी माँ का कोटि कोटि आभार। मेरी माँ सब पे कृपा करे, सब पे करुणा करे, सबके कष्टों का अंत करे। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।